बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद व्लॉग आ ही गया है आप सभी के लिए। मैंने इंस्टा पे स्टोरी अपलोड की थी क्वेश्चन आंसर वाली, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उस पर। आस्क मी क्वेश्चन वाला जो आता है ना स्टोरी पे, वो मैंने डाला था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने ही सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग बना दूं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस की स्टोरी पोस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो सबकी स्टोरी पोस्ट नहीं कर सकती मैं, और सबका जवाब भी नहीं दे सकती पर्सनली। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक व्लॉग ही बना दिया जाए, ताकि आप सभी को भी संतुष्टि हो जाए कि आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए आपको। और मैं यही चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे ये आशा रखते हैं कि आप वो मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, या मतलब वो मुझे प्यार करते हैं, आप सब मुझे प्यार करते हो, और इसी वजह से आप सब लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हो कि आप कैसे हो, क्या हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं आप सभी का जवाब दे पाऊँ टाइम टू टाइम, क्योंकि सिर्फ स्टोरी डालने से क्या होता है, मतलब मैंने डाल दी आस्क मी ये क्वेश्चन और फिर मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं दूंगी, तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग है ये, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा। और मैंने स्टोरी डाली थी, तो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, तो फाइनली आ ही गया है व्लॉग। और व्लॉग को स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है। और नेगेटिव का तो क्या ही करें, नेगेटिविटी तो हर जगह होती ही है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पीपल भी बहुत सारे होते हैं। और सुख और दुख वाली बात है कि अगर आपकी लाइफ में सुख होगा तो दुख भी होगा, तो पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी आएगी ही। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, क्योंकि मोस्टली काफ़ी लोग, सबको पता ही है, काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन जो जो न्यू फॉलोअर्स जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। सबसे पहले आप सब मुझे फॉलो करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्वेश्चन है कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज। तो मेरी लव प्लस अरेंज मैरिज है। लव मैरिज का जो व्लॉग है, मतलब लव स्टोरी का जो व्लॉग है, वो भी आएगा, तो मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगी। पर अभी मेरी अरेंज प्लस लव प्लस अरेंज मैरिज है, ठीक है। लव के बाद में अरेंज हुई और फिर मैरिज हो गई। फिर है कि आप कितनी देवरानी जेठानी हो। तो हम 3 हैं, मेरे को मिला के हम 3 हैं, मतलब 3 भाई हैं, मैं बीच की हूँ, मेरी एक जेठानी है और एक देवरानी है, बड़े भाभी जी है और एक छोटी देवरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हो। तो गुड न्यूज़ का तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है वैसे, और जब देंगे तब आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी अपडेट है, क्यों नहीं देंगे। तो गुड न्यूज़ का तो अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है, जब होगी तब आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप रहते कहाँ हो। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कहाँ से हो और आप कहाँ रहते हो। तो मैंने पहले व्लॉग में भी बताया है, जब मैंने अपना खुद का इंट्रोडक्शन दिया था, सबसे पहला व्लॉग जो है। पर फिर ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा मतलब मैं रहती हूँ नागौर डिस्ट्रिक्ट के, राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट के असावरी विलेज में गाँव है, मैं गाँव में रहती हूँ। असावरी नाम है मेरे गाँव का, और ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कहाँ से हो और आपकी एजुकेशन में क्या चल रहा है। कहाँ से हो तो वो तो मैंने आपको बता दिया। और एजुकेशन में मतलब मैंने बीएससी कर ली है, बीएससी फाइनल ईयर हो गई है मेरी, ग्रेजुएशन हो गई है। और अभी मेरा चल रहा है डिप्लोमा रेडियोग्राफी में मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका पीहर कहाँ है। मेरा पीहर है जोधपुर में, और मेरे पीहर का जो गांव है, मतलब मेरा खुद का जो गांव है, वो है खांगटा। खांगटा मतलब पिपाड़ खांगटा इस रूट में आ जाता है, खारिया खांगटा, गोटन के पास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेट क्या है। तो मेरा वेट बहुत कम है, मैं ना बहुत पतली हूँ, और मेरा वेट बताने में मुझे शर्म आती है। क्योंकि ना मेरा क्या है ना कि फेस है ना, वीडियोस वगैरह में काफ़ी बड़ा लगता है, और ऐसे मैं थोड़ी पतली हूँ, ऐसे मतलब मेरा फेस ऐसे नॉर्मली है भी बड़ा ही है, तो वो पूरा कवर कर देता है, मेरा वेट दिखता नहीं है, लेकिन मैं ओनली 45 kg की ही हूँ। आप आपकी देवरानी के साथ रील्स क्यों नहीं बनाते हो।
तो देवरानी के साथ एक्चुअली अभी उसकी शादी अभी हुई है, और मुझे जहाँ तक पता है कि उसको थोड़ा कम पसंद है शायद वीडियोस वगैरह बनाना। और कभी मैंने उसके साथ एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, जब उसकी मतलब उनकी सगाई हुई थी मेरे देवर जी की, तब मैंने उसके साथ एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद में तो मैंने बनाई ही नहीं वीडियो। और अब वो आई है, फिर वो अभी पीहर चली गई, उसका मन नहीं लगा थोड़ा, तो अभी वो पीहर चली गई। तो जब वो आएगी वापस तब फिर देखते हैं। और वैसे क्या है कि उसको थोड़ा मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कम शौक है, तो फिर मैंने बनाई नहीं अभी तक। और जो बनाई थी मैंने डाली थी वो वायरल भी गई काफ़ी। वो जो मैं उसको थाली चुगा रही थी, और वो जब उसकी गृह प्रवेश हुआ था तब जो थालियाँ चुगाते हैं ना, वो वाली रील डाली थी, बस 1-2 डाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक पर जो टैटू है उसमें क्या लिखा है। मेरे यहाँ पे एक टैटू है, आपको दिखाती हूँ मैं। हाँ, ये टैटू है और इसमें लिखा हुआ है फ्री, FREE फ्री। और मतलब आप लोगों ने शायद देखा नहीं है व्लॉग, मैं जो हम लोग घूमने गए थे व्लॉग, वो वाला व्लॉग देखा आप, उसमें हमने सारे व्लॉग्स डाले थे। तो हमने जब घूमने गए थे मनाली शिमला, तो उधर ही बनाया था मैंने ये टैटू। और मेरे हस्बैंड ने भी उस टाइम फर्स्ट टाइम टैटू बनाया था, मेरा नाम लिखवाया था। तो आप जाकर उस व्लॉग को ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छे व्लॉग्स है, मिस मत करना उनको भी। तो इस टैटू के ऊपर लिखा हुआ है फ्री, FREE फ्री, और आगे छोटा सा बर्ड बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास कौन सा फ़ोन है। तो मेरे पास है 15 प्रो, iPhone 15 प्रो फ़ोन है मेरे पास। फ़ोटोज़ और वीडियो शूट करने के लिए ससुराल में कैसे टाइम निकालते हो। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फ़ोटोज़ और वीडियो शूट करने के लिए मैं इजीली टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली है, बहुत ही अच्छी फैमिली है। और मुझे ऐसे फ़ील नहीं होता, मुझे सब लोग ऐसे बोलते हैं कि आप गांव में कैसे रहते हो, गांव में कैसे रह लेते हो, बट सीरियसली मुझे फ़ील नहीं होता कि मैं गांव में हूँ और मैं गांव में रहती हूँ। क्योंकि एक तो हमारा जो घर है वो बहुत ही मतलब ऐसे बना हुआ इसी तरीके से है, और आसपास का जो एरिया है, जो आसपास के लोग हैं, वो सब ऐसे हैं कि मतलब ऐसे लगता नहीं कि वो गांव के लोग हैं। उनकी जो थिंकिंग है वो भी बहुत अच्छी है। और मेन जो है हमारी फैमिली जो है वो बिल्कुल मतलब नैरो माइंडेड नहीं है, सब ब्रॉड माइंडेड है, और बहुत ही अच्छी फैमिली है, तो अंडरस्टैंडिंग फैमिली है। इवन वो लोग हमें ये भी बोलते हैं सब लोग कि आप पढ़ाई भी करो, साथ साथ आपकी जो भी इच्छा है वो कर सकते हो आप। तो फुल छूट है, ऐसी कोई बात नहीं, और हम उसका मिसयूज़ भी नहीं करते। तो हम लोग जैसे घर में 3 जने हैं अभी, मतलब देवरानी को मिलाकर 4 है, और ऐसे अभी वो पीहर गई हुई है, तो अभी हम लोग जैसे 3 जने हैं, मैं हूँ, मम्मी जी है और भाभी जी है। तो वो भी पढ़ाई करते हैं, तो उनको भी टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। और हम लोग यूजुअली 12 बजे तक फ्री हो जाते हैं, तो 12 से 5 बजे तक तो हम फ्री हैं। तो मैं वीडियोस बना लेती हूँ। और ऐसे मम्मी जी इतने अच्छे हैं कि मतलब मैं उनको बोल दूँगी कि मम्मी जी आज आप ये काम कर लो, और मेरे थोड़ा सा वीडियो वाला काम है, तो पहले मुझे वो बोलते हैं कि तू पहले वो काम कर, उसके बाद में नीचे घर का काम कर लेना, पहले तू तेरा काम कर ले। तो मतलब मम्मी जी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। तो मेरा मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे टाइम निकालना भी पड़ता है क्या इसके लिए। मतलब इसके लिए मैं पर्सनली कोई टाइम नहीं निकालती वीडियोस शूट करने के लिए। और मुझे शौक़ भी है, तो शौक़ के साथ साथ में और अंडरस्टैंडिंग है सबसे बड़ी बात, तो निकल जाता है टाइम और बहुत जल्दी फ्री हो जाता है। 3 जने घर में, तो काम हो जाता है जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, मेरे को प्यास लग गई, मैं बोलते बोलते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके वीडियोस फ़ोटोज़ कौन शूट करता है। तो मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोस मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, सुमन जी नाम है उनका, मतलब मेरे ससुराल में ही, पीहर में नहीं। वो मेरे ना फ़ोटोज़ और वीडियो शूट कर लेते हैं, उनको भी शौक़ है, और वो मतलब बहुत अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियो शूट करते हैं। तो यूजुअली मतलब वो ही करते हैं, बाकी सब तो क्या बिज़ी रहते हैं सब अपने अपने काम में। और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है यहाँ के, तो वो करते हैं मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट। आप इतने सारे क्लोथ्स का करते क्या हो जो कोलैबोरेशन में आते हैं। तो ये क्लोथ्स जो आते हैं कोलैबोरेशन में, तो आप देखते हो कि मैं स्टोरीज़ भी लगाती हूँ, सेल कर देती हूँ इनको। मोस्टली क्या होता है कि ना काफ़ी लोगों की ये थिंकिंग है कि आप जो स्टोरी लगाते हो सेल वाली कि साड़ीज़ ऑन सेल, तो आप है ना पहनी हुई साड़ी को क्यों सेल करते हो, आप हमें पुरानी साड़ीज़ देते हो। तो
मतलब ये क्वेश्चन रहता है। मैं जब स्टोरी लगाती हूँ तो मैं मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इतने सारे कपड़े रखती नहीं हूँ, सारे मैं सेल कर देती हूँ आगे। जो भी मेरे ब्लाउज़ वगैरह स्टिच हुए हुए होते हैं या स्टिचिंग वाली जो भी ड्रेस होती है उनके अंदर मैं मार्जिन रखवाती हूँ, ताकि वो जो भी मेरे से कपड़े ले रहे हैं या जो भी वापस ख़रीद रहे हैं उनसे मुझसे, तो वो वापस लूज़ कर सके उसको, है ना। तो मतलब ये सीन है, मैं उनको सेल कर देती हूँ आगे, रीसेल कर देती हूँ। फिर क्या होता है कि काफ़ी सारे ये मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि आप हमें पुराने कपड़े देते हो। तो एक बात बता दूँ कि आप किसी शोरूम पे जाते हो और वहाँ पे अगर आप ट्राई कर रहे हो, कितनी सारी लेडीज़ और कितने सारे लोग आते हैं कि वो अपनी साड़ी को अपने ऊपर लगा के देखते हैं, उसके बाद में ही वो परचेज़ करते हैं, राइट। तो मैं भी वही करती हूँ कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है या कोई प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है तो मैं उसको सिर्फ एक बार के लिए पहन के शूट करके और रख देती हूँ। मैं उसको ज़्यादा देर के लिए नहीं पहनती। तो बस वही बात है कि आप एक प्रोडक्ट को 50 लेडीज़ पहनती है उसी साड़ी को, तो आप लोगों को सबको चलता है। और वही प्रोडक्ट मैं एक बार सिर्फ पहन के आपको शूट करके दे रही हूँ, तो आप सब मतलब काफ़ी लोगों का कमेंट आता है, ऐसे नहीं बोल रही आप ही करते हो, पर्सनली कोई नहीं है, काफ़ी लोगों का ऐसे कमेंट आता है कि आप हमें पुरानी साड़ी देते हो। तो ऐसी बात नहीं है, जैसे आप शोरूम पे भी जाते हो तो काफ़ी लेडीज़ ट्राई करती है, वैसे मैं एक बार ही शूट करके देती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वालिफिकेशन क्या है, स्टडी में क्या करते हो, तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर आता है कि सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो। तो सबसे ज़्यादा प्यार मैं करती हूँ ऐसे, मम्मी पापा सबसे ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं, मतलब वो सबसे पहले हैं। इवन सबके लिए माँ बाप तो सबसे पहले हैं, और फिर हस्बैंड, माँ बाप मतलब मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये भी इंक्लूड है उसमें, ठीक है। और फिर आते हैं हस्बैंड, हस्बैंड तो है ही, हस्बैंड का तो क्या ही बताऊँ, वो तो है ही। और ऐसे देखूँ तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरी दीदी से। मेरी एक दीदी है, नीता दीदी, जो कि मुंबई में रहते हैं, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और मतलब मतलब मैं अपनी लाइफ में मतलब किसी से डरती हूँ, या मतलब इन द सेंस किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, तो वो है मेरी दीदी। क्योंकि एक वही इंसान है जिनको मैं मतलब मेरी कोई भी गलती बताने से डरती हूँ, या मतलब मुझसे कोई भी गलती हुई हो, या मुझसे मेरा पहला कोई भी ऐसा काम हो जैसे मुझे ऐसे लगा हो कि उनको बताने से मतलब मुझे सबसे पहले यही, कोई भी दिमाग में सोचूंगी ना कि मेरे को ये काम करना है, अब मुझे ये प्लानिंग करनी है, तो मुझे सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि अगर ये चीज़ दीदी को पता चलेगी तो क्या लगेगा उनको। बस मुझे यही ऐसे दिमाग में आ जाता है। और वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, शी इज़ माई वर्ल्ड। और हस्बैंड और मम्मी पापा तो एक है ही साइड में, पर दीदी भी है एक, मतलब ये सब एक साइड में और दीदी एक साइड में वो वाली बात है तो मुझे मेरी दीदी बहुत करीब है मेरे दिल के, सही में। अब ये वीडियो है ना, मेरे हस्बैंड देखेंगे ना तो वो बोलेंगे मुझे एक साइड में कर दिया और दीदी को एक साइड में कर दिया। नहीं, मेरे हस्बैंड भी मेरी दीदी के लेवल में ही, मतलब इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड का जो प्यार है मुझसे वो एक अलग प्यार है। और मेरी दीदी ने जो है ना मुझे सेम मेरे मम्मी पापा की तरह पाला है। मैं बचपन में उनके पास ही रही हूँ, और मतलब उन्होंने मुझे ऐसे रखा है कि मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ कि मतलब वो मेरे पास है तो मुझे मेरी मम्मी नहीं है मेरे पास। मतलब मुझे मेरे मम्मी से ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया है, और हमेशा मेरे लिए मतलब बहुत बहुत आगे तक का सोचा है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा मतलब करीब है, मुझे मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। हस्बैंड भी है, हस्बैंड की बात अलग है कि हस्बैंड का प्यार एक अलग होता है और मम्मी पापा का भी अलग होता है ना, ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते इस चीज़ को हस्बैंड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिवर्सरी डेट, बर्थडे डेट बताओ। तो एनिवर्सरी डेट, मेरी जो शादी हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 2022 में, और मेरा बर्थडे जो है वो आता है 12 नवंबर 2002 में मैं बॉर्न हुई थी। तो मेरा बर्थडे है 12 नवंबर और एनिवर्सरी डेट है 4 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु भैया आपको किस नेम से बुलाते हैं। तो ये मुझे जब मतलब ये कैसा क्वेश्चन है। हाँ, वो मुझे खुशी नेम से ही बुलाते हैं, पर कभी प्यार से ऐसे चलता रहता है बाबू सोना वाला, और ऐसे कभी ज़्यादा प्यार आ जाता है तो खुशियाँ भी बोल देते हैं, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, चलता रहता है। आप अपनी जेठानी के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाती, शादी में भी नहीं बनाई थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा गया है कि आप अपनी जेठानी के साथ वीडियो नहीं बनाते। तो एक बात बता दूँ कि
जैसा आप नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। जैसे शादी में भी काफ़ी ऐसा टाइम रहता है कि वो भी रेडी हो रहे होते हैं, मैं भी रेडी हो रही होती हूँ, और ये आ गए जो मेरे वीडियो शूट करते हैं मेरी फ्रेंड आ गई। वो क्वेश्चन पूछ उड़ो मैंने कि आपकी वीडियोस कौन शूट करता है, तो मैंने कहा मेरी एक फ्रेंड है तो शादी में वो भी बिजी थे, वो अपने तैयार हो रहे होते हैं, मैं तैयार हो रही थी, फिर फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब ऐसा मतलब रहा ही नहीं मौका कि मतलब हम दोनों ने साथ में रील बनाई नहीं, और बना ही नहीं पाए, पॉसिबल ही नहीं रहा, मौका ही नहीं मिला, तो फिर इसलिए नहीं बना पाई। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्यों नहीं बनाते, आपका जो क्वेश्चन है ना, तो इसका रीज़न यही है। आपका रियल नेम क्या है और जीजू का रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम है खुशी, और मेरे हस्बैंड का रियल नेम है विष्णु सोनी, खुशी सोनी, विष्णु सोनी। फिर है कि हेयर केयर रूटीन बताओ। तो मेरे हेयर्स का कोई केयर नहीं है, माई हेयर्स हैव नो केयर। मैं हेयर्स की कोई केयर ही नहीं करती, क्योंकि करती, हाँ नहीं करती, उसका तो कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि मुझे आलस बहुत आता है ऐसे बालों को क्या केयर करना है उनकी। पर हाँ, बाल बहुत ज़रूरी होती है, केयर करनी चाहिए, पर मेरी कोई पर्सनल ऐसा कोई हेयर केयर रूटीन नहीं है। आप दोनों में से प्रपोज पहले किसने किया था? लव स्टोरी बताओ। हम दोनों में से प्रपोज किसने किया ये मैं लव स्टोरी व्लॉग में बताऊंगी, अभी नहीं बता पाऊंगी, और वो व्लॉग आएगा जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं पक्का ये वाला व्लॉग डाल दूंगी। ये वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी शादी हुई वो रियल देवर है क्या? हाँ जी, जिनकी शादी हुई वो मेरे रियल देवर हैं। मतलब आपकी हाइट कितनी है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरी हाइट है 5'1" होगी। मेरी हाइट छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, लंबी नहीं है, हाइट 5'1" होगी अप्रॉक्स, मुझे पता नहीं है। गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? गुड न्यूज़ का मैंने बताया आपको कोई प्लान नहीं है अभी, जब देंगे आपको ज़रूर दे देंगे, बहुत ही जल्दी अपडेट देंगे आपको। एज क्या है? तो मेरी एज है 22 रनिंग। मैं बॉर्न हुई हूँ 12 नवंबर 2002 में। फेस पे क्या लगाती हूँ? स्किन केयर रूटीन। मैं फेस पे कुछ भी नहीं लगाती, इवन कोई मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाती, दवाई लगाती हूँ सिर्फ, जो कि मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट से मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही बताई थी, मतलब जो डॉक्टर है उन्होंने बताई थी। पहले बीच में मेरे छोटे छोटे दाने हो गए थे, तो उन्होंने मुझे सुबह वाली और शाम वाली 2 दवाई बताई थी, वही मैं यूज़ करती हूँ जब मेरे पिंपल्स मुझे ऐसे थोड़े लगते हैं कि हो गए हैं। अभी मेरा एकदम क्लीन है फेस, तो बस वही लगाती हूँ। बाकी मैं कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी नहीं लगाती। आप घर का काम करती हो? ऑफ कोर्स मैं घर का काम करती हूँ ससुराल में घर का काम करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी लेडी हो। इवन आपका खुद का घर होगा तो भी आपको काम करना ही पड़ेगा, तो घर का काम तो करती हूँ। वीडियोस बनाने में पूरा दिन तो शायद ही जाता होगा, घर का काम करने के बाद मैं फिर वीडियोस बनाती हूँ। आप साड़ी कैसे वियर करते हो? तो साड़ी का जो व्लॉग है वो मैं डालूँगी कि मैं साड़ी की जो स्टाइल है वो कैसे करती हूँ, मतलब उसको पहनती कैसे हूँ, किस तरीके से पहनती हूँ, उसका व्लॉग मैं डाल दूँगी आप सभी के लिए। काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं साड़ी को लेकर भी। जोधपुर कब आ रहे हो? हाँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों ने पूछा है, जो मुझे जानते हैं मोस्टली। तो जोधपुर में अभी तो नहीं आने का विचार है, 15-20 दिन, क्योंकि अभी वो मीठा मायरा जो बोलते हैं वो भी करके आना है, तो वो करवाने के बाद वो जाऊँगी साथ में मम्मी जी के, तो मीठा मायरा करने के बाद फिर जाऊँगी जोधपुर। आपको किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है? ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में बस इतने क्वेश्चनों का जवाब दे पाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है भगवान पे और मेरे पति पे, मम्मी पापा पे, हाँ बस। और मुझे भगवान पे सबसे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि भगवान ही है सब कुछ करने वाला। उस पर भरोसा रखोगे तो आपकी सब बेड़ा पार हो जाएगी, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको मेरे जवाब कैसे लगे, और आगे व्लॉग किस चीज़ का बनाऊँ इसका भी मुझे कमेंट में ज़रूर जवाब देना। और आपके सवालों की जितनी होती कोशिश मैंने सबके जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि मोस्टली ये जो मतलब मेन क्वेश्चन थे ना, सबसे ज़्यादा पूछे गए, वो वाले क्वेश्चन ही मैंने आपको आंसर किए हैं। क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट्स भी बहुत सारे थे कि आप बहुत क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारी जोड़ी के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, कमेंट्स आए थे, और इस टाइप के क्वेश्चन ही मोस्टली थे, तो फिर मैंने सारे उसमें से ऐसे इकट्ठा कर करके आपको इतने सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए और अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू।